इस शख्स की तस्वीर को गौर से देख लीजिए। इस शख्स का नाम है एलन मस्क। आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। एक्स का मालिक, एक्स मतलब ट्विटर का मालिक एलन मस्क। कभी कहावत थी कि दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स होता है जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, लेकिन एलन मस्क दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को बनाने का सबसे बड़ा हथियार है। इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है उसमें सबसे बड़ी भूमिका एलन मस्क की है। सोचिए, जैसे भारत में जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है, जैसे वो सत्ता के साथ है, वहां की मीडिया भी सत्ता के साथ थी, जो बिडेन और कमला हैरिस के साथ। उसके बाद एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया, उसका नाम रख दिया एक्स। लेकिन आज मैं एलन मस्क के बारे में बताऊंगा। भारत के व्यापारी अनिल लिखते हैं, भारत के व्यापारी जब खाने पीने की चीज बेच रहे हैं, यहाँ के जितने धन्ना सेठ हैं वो सिर्फ बिजनेस करते हैं। चीन का बना माल, जापान का बना माल, दुनिया भर के बने हुए माल को वो यहाँ लाकर अपना मुहर लगा के बेचते हैं। उनके पास न कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, न कोई उनके पास बिजनेस आइडिया है, न कोई टेक्निकल आइडिया है। सोचिए, एलन मस्क ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से इसने बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स और बीएस बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई की है। लेकिन आज एलन मस्क के पास साइंस की बात करें तो नासा से भी ज़्यादा सैटेलाइट हैं। एलन मस्क पूरी दुनिया को इंटरनेट देना चाहता है, फ्री इंटरनेट, जिसको कहते हैं स्टारलिंक। एक एक कंपनी का नाम बताऊंगा। एलन मस्क एक ऐसा मोबाइल बना रहा है जो आपके पैकेट में रहेगा, रिचार्ज होता रहेगा सूर्य की किरणों से। एलन मस्क वो शख्स है जो सोचता है उसको कर दिखाता है। अकेले इस शख्स ने थामा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीत। सोचिए, यहाँ के बिजनेसमैन कभी भी नहीं बोल पाते हैं। अगर वो चंदा भी देते हैं, बोलते भी हैं तो सत्ता के साथ। एलन मस्क ने कमला हैरिस और जो बिडेन से बगावत की और खुद ही राष्ट्रपति बना दिया। सोचिए, अगर ट्रंप नहीं जीतता तो जो भी कमला हैरिस क्या हाल करती। लेकिन इस शख्स ने चैलेंज लिया और आज ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति हैं, तो उसकी वजह है एलन मस्क। आपको बता दें कि एलन मस्क का जन्म अमेरिका में नहीं हुआ है। एलन मस्क साउथ अफ्रीका में जन्मे हैं। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। सोचिए, एलन मस्क का जन्म जो है वो प्रिटोरिया, ट्रांसवाल, साउथ अफ्रीका में हुआ है। एलन मस्क साउथ अफ्रीका, कनाडा और अब 2002 से यूनाइटेड नेशन मतलब अमेरिका का नागरिक है। एलन मस्क का जन्म जो है वो साउथ अफ्रीका में हुआ और एलन मस्क ने यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया से पढ़ाई की, इमिग्रेशन करके कनाडा गए 18 साल की उम्र में। उसके बाद कनाडा का नागरिक बना वो शख्स। वहीं से 2 साल बाद उसने मैट्रिकुलेशन और क्वीन यूनिवर्सिटी ऑफ किंगस्टन इन कनाडा। मस्क ने बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से बैचलर ऑफ की डिग्री ली है, इकोनॉमिक्स में और फिजिक्स में। मतलब उसने बैचलर ऑफ आर्ट की पढ़ाई की और फिर बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई की। उसके बाद वो कैलिफोर्निया 1995 में आता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन वहाँ उनको दाखिला नहीं मिल पाता है। उसके बाद उसने एक कंपनी बनाई किम्बल, जिसको वो कोर फाउंडर थे। उसके बाद सिटी गाइड सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई और वहीं से एलन मस्क का सफ़र की शुरुआत होती है। एलन मस्क जो है वो अब जाने जाते हैं टेस्ला के लिए। टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है और आप सब जानते हैं 2004 में इसने अर्ली इन्वेस्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर टेस्ला के बाद एलन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से बने और उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। लेकिन अब एलन मस्क का सिर्फ आपको मैं धन संपत्ति बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन एलन मस्क सिर्फ पैसे के लिए फेमस नहीं है। 175.8 मिलियन मस्क के पास इतना इनका पैसा है। पहले ये अमेजन से आगे थे, दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी थे। अभी अमेजन है तो आगे पीछे होता रहता है अमेजन। सबसे जो खास बात है एलन मस्क का, एलन मस्क इन्वेस्ट करते हैं। भारत के जितने धन्ना सेठ हैं वो विदेश में बने सामानों को यहाँ लाते हैं, यहाँ के अपने नागरिकों का खून चूसते हैं। 100 रुपया का सामान खरीदते हैं, चीन में बना, अमेरिका में बना, जर्मनी में बना, और वहाँ से मंगवाने का खर्च, लाने का खर्च, प्रचार प्रसार सब जोड़ के आपसे दूह लेते हैं। सोचिए, आप एक आईफोन भारत में खरीदेगा तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, दुबई में खरीदेगा तो सस्ता, अमेरिका में खरीदेगा तो और सस्ता। क्यों? अमेरिका में जो एलन मस्क जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च पर। उसने तमाम वैज्ञानिकों को नौकरी दिया, वो रिसर्च करता है एआई में। अभी जो एलन मस्क जो पैसा लगा रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में।
न्यूरालिंक उनकी कंपनी है, स्टारलिंक कंपनी है, एक्स को खरीदा है। तो एलन मस्क जो अपना पैसा है, आमदनी है, उसे कोई मरना नहीं है बहुत पैसा लेके। वो चाहता है कि इस दुनिया को और कुछ दिया जाए, बेहतर बनाया जाए। अनिल लिखता है कि ये शख्स दुस्साहसी है, ये शख्स ऐसा सदी में एक पैदा होता है। एलन मस्क ने अभी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। आप सोचिए, एलन मस्क के पास इतनी हैसियत है कि वो स्टारलिंक से आपको फ्री इंटरनेट दे सकता है, और वो चाहता है कि दुनिया को फ्री इंटरनेट मिले ताकि दुनिया रेस में आए, किसी को बिना इंटरनेट के काम करने की दिक्कत ना हो। लेकिन भारत के जो धन्ना सेठ है, जो इंटरनेट बेचते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि एलन मस्क भारत में आए। एलन मस्क में अगर भारत के लिहाज से बात करें तो वो अपनी कंपनी को लाना चाहते हैं कि भारत में उसका प्रोडक्शन, भारत सरकार ने रखा है कि नहीं, हमारा प्रोडक्शन भारत में करोगे तभी कार बेचने देंगे। एलन मस्क एक कट्टर अमेरिकी नागरिक है, वो चाहता है कि सारा मैन्युफैक्चरिंग चीन में शिफ्ट हो गया। एलन मस्क इसके भी खिलाफ है, वो चाहता है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग हो। बोइंग कंपनी में भी उसके पैसे लगे हैं, तो तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन ये आदमी 100% पॉलिटिकल भी है, डंके की चोट पर सारी अपनी बातें कहता है, करता है। और सोचिए, ये आदमी 3 जगह का नागरिक है, साउथ अफ्रीका, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इन तीनों के फाउंडर है वो शख्स, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एक कंपनी है जो सैटेलाइट लॉन्च करती है, और इस शख्स के पास आज नासा से ज़्यादा मजबूत इसकी अपनी कंपनी है। उसके बाद टेस्ला इंक एक कंपनी है, उसके बाद एक्स, जो इस पर हम लोग ट्विटर जिसको आप बोलते हैं, एक्स का ये है। उसके बाद मस्क फाउंडेशन भी है, बोरिंग कंपनी है, एक्स कॉर्प है, एआई है, न्यूरालिंक है, ओपन एआई है, जीप2 है, एक्सकॉम है, पेपल है। ये तमाम जो कंपनियां हैं वो एलन मस्क की अपनी कंपनी हैं, और एलन मस्क सबसे ज़्यादा पैसा जो है एलन मस्क लगाते हैं रिसर्च पर, विज्ञान पर। एलन मस्क की कोशिश है कि दुनिया को तकनीक रूप से इतना एडवांस, जैसे आपके मोबाइल में जेब रहेगा वो रिचार्ज होता रहेगा, ये कमाल एलन मस्क कर सकता है। तो एलन मस्क किसी दूसरे कंपनी का बना मैन्युफैक्चरिंग माल नहीं, वो नया रिसर्च है, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। टेस्ला जो उनकी कार है, एलन मस्क की कंपनी की जो कार है, जो सबसे शानदार इलेक्ट्रिक व्हीकल मानी जाती है, उससे आगे वो हाइड्रोजन पर काम कर रहा है। तो तमाम रिसर्च है। तो सोचिए, भारत के धन्ना सेठ जो बना हुआ सामान है उसको बेचकर कमाते हैं, आपको दूहते हैं। अगर सोचिए, भारत में ही कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो, जिस देश में रिसर्च नहीं होगा, विज्ञान पर पैसा नहीं लगेगा, वो शख्स आगे नहीं बढ़ सकता। तो एलन मस्क को सिर्फ इसलिए नहीं जानिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप को जिता रहा है और उसने वो पॉलिटिकल ताकत भी हासिल की। तो आज के डेट में अगर दुनिया का कोई सुपर पावर है, सबसे ताकतवर इंसान है, तो वो एलन मस्क है, जिसके पास अपनी कंपनी है, अपना पैसा है, और अमेरिका का राष्ट्रपति। हम ये तो नहीं कहेंगे कि उसकी मुट्ठी में है, लेकिन उसके पैकेट में ज़रूर है, क्योंकि ट्रंप के जीतने का कोई दुनिया का कोई भी पत्रकार नहीं कहता था। और जब आप एलन मस्क का इंटरव्यू देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। वो शख्स हर काम डंके की चोट पर करता है, खुलेआम करता है। उसने साफ कहा कि मैं एलन मस्क के साथ हूँ, और वो डंके की चोट पर कह रहा है कि हम अमेरिका के लोगों को मजबूत करना चाहते हैं, नौकरी में कटौती की बात कह रहा है। एलन मस्क के बारे में कहा जाता है कि वो इस्लामोफोबिया का भी शिकार है, लेकिन उसे विज्ञान पसंद है, उसे चमत्कार नहीं विज्ञान पसंद है। वो अपने सारी कमाई विज्ञान पर इन्वेस्ट करता है, और अपनी सारी कमाई न्यूरालिंक कंपनी उस पर करता है, स्पेस एक्स पर करता है। और एलन मस्क दुनिया भर के लोगों को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। तो एक्स का मालिक एलन मस्क है, विज्ञान का मालिक है, और वो सबसे ज़्यादा रिसर्च पर खर्च करता है। सोचिए, अगर भारत के धन्ना सेठ विदेश में घर खरीदना, विदेश में अपने बच्चों को सेटल करना, विदेश भाग जाने से ज़्यादा अगर यहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलता, विज्ञान पर खर्च करता, नए नए तकनीक का ईजाद करता, तो क्या पता गूगल आपके यहाँ बना होता, क्या पता एक्स आपके यहाँ बना होता, फेसबुक आपके यहाँ बना होता, यूट्यूब आपके यहाँ बना होता। तो सोचिए कि एलन मस्क अपने देश को आगे ले जा रहा है, मजबूत बना रहा है। एलन मस्क ने अब तक 4 शादियां की है और 12 बच्चे हैं। तो दुनिया का सबसे मजबूत शख्स जिसके बारे में बता रहा हूं उसका नाम एलन मस्क है, क्योंकि वो विज्ञान के साथ है
और वो अपनी कमाई का सबसे ज़्यादा हिस्सा रिसर्च पर खर्च करता है, जबकि आपके देश के बिजनेसमैन विदेश में बने सामानों को यहाँ लाते हैं, उस पर ठप्पा लगाते हैं और आपका खून चूसते हैं। यहाँ न रिसर्च होता है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलता है, न विज्ञान को बढ़ावा दिया जाता है, और हम सिर्फ खरीदार बन के बैठे हुए हैं। दुनिया भर में वही देश डेवलप होगा जो देश रिसर्च करेगा और जो पेटेंट कराएगा। जहाज कहाँ बनता है सोचिए। तो हर नया, एलन मस्क की खासियत है कि वो विज्ञान पर रिसर्च करता है, वैज्ञानिकों को अपने यहाँ नौकरी पर रखता है, रिसर्च करवाता है और नई टेक्निक पर काम करता है। कहा जा रहा है कि एलन मस्क का इरादा है कि दुनिया के इंसानों के दिमाग में चिप लगाया जाए। आपकी क्या राय है? एलन मस्क का रास्ता सही है? अपने यहाँ के व्यापारी जो आपसे तेल नून पर भी पैसा वसूलते हैं, जबकि एलन मस्क का फाउंडेशन दुनिया भर में लोगों की मदद भी करता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।